Minister Amit Shah make it absolutely clear in Sansad on the issue of Waqf reform that everybody will have to accept law of the land reigns supreme. He in fact also hinted at the opposition, citing pattern behind the opposition's provocation, saying this is exactly what they did during the CAA as well. So Home Minister Amit Shah, they're speaking about the Waqf reform bill in Parliament, where the discussion currently is underway, spoke about the opposition stand, and in a very terse message to all those who are indulging in fear-mongering, the Home Minister of the country, Mr. Amit Shah, making it absolutely clear that law of the land reigns supreme. Everybody will have to accept it. ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक़्फ बोर्ड है और वक़्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक़्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग। All right, no law for vote bank, says Home Minister Amit Shah. A very clear message to the opposition. We are joined by Dr. Shalini Ali, National Convener, Muslim Rashtriya Manch, and author Waqf Amendment Bill 2024, Respect for Islam and Gift for Muslims. She is in the studio with us. And we also have Sumaya Rana, National Spokesperson of the Samajwadi Party. Let me first come to you, Ms. Rana. Home Minister Amit Shah making it absolutely clear that everybody will have to accept it, क्योंकि देश में कानून का राज चलेगा, वोट बैंक के लिए कानून नहीं बनते। एवरीबडी हैव टू एक्सेप्ट, कोई दादागिरी है क्या? अगर अपोजिशन इसके ऊपर आवाज उठा रहा है तो क्या ये गैर संवैधानिक है? मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि ये जिनके लिए कानून लाते हैं वो इनके विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं। सबसे पहली चीज छोड़ दीजिए, ये भी बातें पुरानी हो गई, कह कह के लोगों की जुबानें थक गई, लेकिन इनके कानों पर जुई नहीं रहती। अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पर, वक्फ पे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वक्फ के बारे में इतना सोचना, उसकी खैरख्वाही के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठाना, उससे पहले मुझे ये तो बता दे सरकार, जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, क्या उसने ये कोशिश की कि शाबानो के टाइम में जो एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तलाक, अब ये विधवा महिलाओं को पेंशन देने की बात कर रहे थे, मैं पिछले चैनल पे सुन रही थी, अनुराग ठाकुर बोल रहे थे इस बात। मैं पूछना चाहती हूँ, जो ऑलरेडी पहले से कानून पास किया हुआ है, जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि वो सुन्नी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उस प्रदेश की तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देंगे, उस पर ध्यान क्यों नहीं किया? महिला चिल्लाने से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाने से थोड़ी विकास हो जाएगा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उसी पर बात करूँ। The amendment says it's mandatory now. 2 महिलाएं कम से कम होनी ही चाहिए वक्फ बोर्ड में। ठीक है, होनी चाहिए। हाँ। उन 2 महिलाओं से देश की करोड़ों महिलाओं का उद्धार नहीं होने वाला है मैडम। नहीं, एक मिनट, रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से आपको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक मिनट, रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को फिर क्या किया जाए? महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन ना दिया जाए? मैं बता रही हूँ मैडम क्या किया जाए, वही तो मैं बोल रही हूँ। प्लीज लेट मी स्पीक। जो बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें खड़ी हुई हैं वक्फ की संपत्ति के ऊपर, जिनमें बड़े बड़े सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, तो आज भी 200-300 रुपए किराया दे रहे हैं, क्यों नहीं सरकार उसको बढ़ा करके आज के रिवीजन के हिसाब से किराया देती है? One second, why don't you also talk about the zameen of the poor Muslim, that has been encroached upon, grabbed by the waqf? Why don't you speak about those? आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, क्योंकि जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ वक्फ पर, तो आप चली जा रही हैं ट्रिपल तलाक पर। आपको ये लग रहा है कि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन से किसी का उद्धार ही नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा।
We also have Dr. Shalini Ali. We also have Dr. Shalini Ali in the studio. इसी मजहब से वो हैं, एक महिला भी हैं और वक्फ के रिफॉर्म्स को, अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करती हैं. Dr. Shalini Ali, your views on what you just heard from Sumaya? I'm surprised. It's a feeling of aghast that a woman herself is saying कि सिर्फ 2 महिलाओं से पूरे देश की महिलाओं का कैसे उत्थान होगा. अरे मैडम, 2 महिलाओं का प्रावधान पहले भी था. सिर्फ 6 से 8 महिलाएं हैं जो वक्फ बोर्ड की मेंबर्स बन चुकी या चेयरमैन बन चुकी. मुझे बोलने दीजिए. आप जब बोल रही थी मैं चुप थी. जब आप बोल रहे थे मैं चुप थी. अब आप मेरे को बोलने दीजिए. एक महिला दूसरी महिला को उठा ही सकती, गिरा नहीं सकती, पर अगर आपकी मानसिकता रहेगी तो सारी महिलाएं गिरी पड़ी हुई होंगी. तो अब आप चुपचाप सुन लीजिए. 2 महिलाओं का एटलीस्ट वक्फ बोर्ड में मेंबर बनना अनिवार्य हो गया है. पहले वो प्रावधान था, अब वो अनिवार्यता के साथ आ गई है. आप आ जाइए समाजवादी पार्टी की. आप पार्टी खेल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है जिन्होंने वक्फ की जमीनों के ऊपर इकट्ठा करके अपनी जमीनें बना के रखी हुई है, उनका क्या हो रहा है. और मैं बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं कर रही हूं, मैं बात मुसलमानों की कर रही हूं. 70 साल से जो गरीब मुसलमान है वो आज भी गरीब क्यों है. समाजवादी पार्टी भी यूपी में आई थी, तब उन्होंने वक्फ बोर्ड को क्या कर दिया था. कांग्रेस भी आई थी, तब उन्होंने क्या करा था. आज अगर भाजपा ये लेकर आ रही है बिल और उसमें अमेंडमेंट लेकर आ रही है तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है. नहीं, आप इतनी बातें आप बोल रहे हैं. कांग्रेस ने किया था. अनब्रिडल्ड पावर्स वर गिवन. We also have Charu Pragya on the broadcast. Before I come to you, Charu Pragya, let me go back to Miss Sumaya Rana. और ये कहने में क्या गलत है कि बिल पास हो जाएगा और लॉ बन जाएगा तो सबको मानना पड़ेगा. इफ इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, वन विल हैव टू एक्सेप्ट इट. सुमैया राना, क्या इनकार कर देंगे आप इस बात से कि आप कानून को नहीं मानेंगे? ठीक है, जब इस देश में एक ऐसा फैसला हो सकता है जो बहुसंख्यक के आधार पर दिया जा सकता क्या है. बहुसंख्यक के आधार पर हो रहा है फैसला? आपको अल्पसंख्यक बुलाते रहे. बहुसंख्यक का क्या आ गया? नहीं, आप कब तक अपने आपको अल्पसंख्यक कचरा पुराना फैसला वाला आप डायलॉग बोलते रहेंगे. आप खुद ना तो उठ रही है ना तो आप उठने दे रही है. आज अगर सरकार आगे बढ़ रही है और कह रही है चलिए उठिए, जो वक्फ है वो ना आपकी है ना हमारी है ना सरकार की है, उस पर स्कूल कॉलेज हर चीज का निर्माण हो जाएगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल बन जाएगा, उसमें आपको दिक्कत है. आप बात करते हैं कि जो बेवा है उनको पेंशन मिले तो आप कहते हैं जी तलाकशुदा को आप पेंशन नहीं दिलवा रही. कैसी बातें करती हैं, दकोसली वाली बातें हैं ये. आपको उल्टा ये कह देना चाहिए कि हम समर्थन करते हैं, उसमें आप ये चीजें और ऐड कर दीजिए. आपको प्रॉब्लम है ऑडिट करवाने के लिए. ऑडिट आप इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि जितने भी अमीर राजनीतिक दल के लीडर हैं उन सब ने वक्फ की जमीनों के ऊपर इकट्ठा करा है. Let's take an answer from Sumaya Rana. Sumaya Rana, आपको सिर्फ वो जमीनें दिखाई देती हैं जो आपके हिसाब से वक्फ भी किसी और ने कब्जा किया हुआ है. आपको उन गरीब मुसलमानों की जमीन नहीं दिखाई देती है. और 9000 ऐसे मामले पेंडिंग हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ही दायर किए, ये आरोप लगाते हुए कि हमारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है. तो आपको वो कब्जा नहीं दिखाई देता है. लेकिन ये दो जो बहरूपिये हैं, ये बहरूपियापन उनका नहीं चल पाएगा. किसका समाजवादी कौन बहरूपिया है? कौन बहरूपिया है? कौन है बहरूपिया? कोई भी कानून ऐसा जो आप जिसके लिए ला रहे हैं वो कम्युनिटी एक बड़ी तादाद में अपोज कर रही है, वो कानून नहीं बनना. अरे वो कम्युनिटी, एक सेकंड, कौन वही कम्युनिटी आज जश्न भी मना रही है, आपको वो लोग नहीं दिखाई देंगे? अगर बोरा मुसलमान, आगा खानी और पसमंदा को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो आप उनको क्या मुसलमान नहीं मानते हैं? जो सेलिब्रेट कर रहे हैं आज सड़क पर उतर करके, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, उनको क्या आप निकाल देंगे? मजहब से, समुदाय से निकाल देंगे अगर वो वक्फ को सपोर्ट कर रहे हैं? देयर सपोर्ट डज नॉट मैटर. कौन निकालेगा? ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है. भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, आपके और आपके साथ के अलग के जो बाकी के राजनीतिक दल है उन्होंने ये बोला है कि जो वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे हम उनको खारिज कर देंगे, हम उन्हें हटा देंगे. ऐसी बातें कही गई है. आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो किताब लिखा है जिसपे मैंने एक 44 अमेंडमेंट्स का मैंने ब्यौरा उस किताब में लिखा हुआ है. आज तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सरकार 14 अमेंडमेंट्स लेकर आ रही है, पर मेरे पास सारे 44 अमेंडमेंट्स का तर्क है. आप ये बात को मानने को तैयार नहीं है. आप कुरान के हवाले से सुन लीजिए, लकूम दीनकुम वलियदीन, हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान. अगर आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का कानून आपको लेना पड़ेगा, वो आपका आधा ईमान है. आप शरीयत लॉ के हिसाब से किसी शरीयत देश में नहीं रह रहे हैं, आप उस देश में रह रहे हैं जिसने आपको वक्फ बोर्ड दिया है, जिसने आपको अल्पसंख्यक होते हुए आपको वो हक दिया है. अगर आज सरकार कह रही है कि आप अपने वक्फ की जमीनों के तहत आप खोलिए, आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस खोलिए और आप ब्यौरा दीजिए सरकार को. Dr. Ali, we also have Charu Pragya. Charu Pragya, Sumaya Rana says that this is दादागिरी. The fact that the Home Minister has said everyone will have to accept it, कह रही है दादागिरी है क्या कि सबको मानना पड़ेगा?
You know, I've been listening to this conversation and laughing away, Swati, because I think the Home Minister has put everything in perspective today for the entire country. And let's run through several misinformation and narratives that is being floated around by people like her. She should be ashamed, but let's not go there. Let's focus on the message that we are trying to drive across. Point number one, you can only donate what you own. I want to give a donation to WAF, but I'm not going to give my land. Let me give my neighbor's land. Is that how it works? And that poor neighbor had no legal recourse. If the tribunal doesn't listen to him, couldn't go to the High Court even. We have changed that. Isn't that for the betterment of the country? Poor Muslims, poor people were losing their lands to this very arbitrary kabja that was happening. This very same kabja that these opposition leaders have been time and time talking about. Again and again, whether it is Mallikarjun Kharge ji or Lalu Prasad Yadav ji, waqf ne zameen hadap li ji. So today we are coming up with a provision where this is a two-way conversation. Anyone can go to court. Waqf can go to court. The person whose land has been taken away can go to court. Why shouldn't we focus on that? Number two, they don't care about representation. Really? Really? Well, women like you are privileged because you're sitting here on national television with sufficient representation. But think about those women who do not have a say. Charu Pragya, we also have Sudha Mishra of the Congress joining us in the broadcast. And before I come to you, Ms. Mishra, let me in fact play out that reaction of Home Minister Amit Shah when he said that law of the land reigns supreme and everyone will have to accept it. मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है आइदर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सुमैया राणा, क्या अब आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि ये संसद का कानून है और हर किसी को इसको मानना पड़ेगा? वोट बैंक के लिए कानून नहीं बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी आएगी तो इससे किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि कागज दिखाने पड़ेंगे, तो ये इनकी नियति है वो उसमें बहुत बड़ा खोट है। दूसरी चीज में, आप जिस संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर जिस तरह मुखरता से झूठ बोलने का काम गृह मंत्री द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। प्लीज आप किसी को इंटरप्ट नहीं करती है। नहीं, एक मिनट, क्योंकि एक मिनट सुमैया राणा, जिस तरह की बातें कर रही हैं, जिस तरह की बातें आप कर रही हैं, यू हैव टू प्रोवाइड सम एविडेंस, सब्सटैंशिएट, यू विल हैव टू सब्सटैंशिएट द एलिगेशंस दैट यू आर लेवलिंग। पहले आपने जब कहा कि लॉ ऑफ द लैंड मानना पड़ेगा, आपने कहा दादागिरी है। भाई, यहाँ कानून का राज चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलता है और किसी को भी दिक्कत नहीं है कानून मानने में। कानून का राज भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। जो अमेंडमेंट ले करके आ रहे हैं वो सीधे बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये जेनेरिक स्टेटमेंट्स है। एक मिनट, ये जेनेरिक स्टेटमेंट्स है। स्पेसिफिक बात कीजिए, स्पेसिफिक बात कीजिए, कौन सी धारा है? हो रही है, आप बार बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह। अरे मैडम, वी वांट दिस डिबेट टू बी, वन सेकेंड, वी वांट दिस डिबेट, वन सेकेंड, एन इंफॉर्मेटिव डिबेट, सुमैया राणा जी, एन इंफॉर्मेटिव डिबेट, सो दैट द व्यूअर हु इज वाचिंग द डिबेट gets information from the debate, not generic statements की ऐसी कुछ धाराएं हैं, ऐसा कुछ प्रावधान है। स्पेसिफिक बात कीजिए, स्पेसिफिक काउंटर लीजिए। मैं एक बात आपको बता देती हूँ सुमैया जी, जो पहला अमेंडमेंट है वो पहला अमेंडमेंट ये बोलता है कि यदि कोई भी वक्फ की जमीन है जिसपे कोई मस्जिद है, खामखां है या कोई मदरसा है, उसको आप रजिस्टर करवाइए और 2 अप्रैल तक जितनी भी वक्फ की जमीनों में जो भी है,
जो भी मदरसे हैं, जो भी कब्रिस्तान है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये धारणा आप और आपकी पार्टी बना रही है लोगों को कहकर कि सरकार आपकी वक्फ की जमीन ले लेगी। दूसरी बात, आप अगर कोई वक्फ की जमीन कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने लीगल एयर्स को देंगे हिस्सा, कि आपकी बीवी को, आपके बच्चे को, बच्चे में आपकी बेटी को भी उसका हिस्सा मिलेगा। उसके बाद आप वक्फ कर सकते हैं। और शरीयत के हिसाब से एक व्यक्ति सिर्फ अपना 1/3 हिस्सा किसी के नाम पे कर सकता है। बाकी सारा ब्यौरा कुरान में लिखा गया है। क्या अब आप कुरान के खिलाफ भी जाएंगी? अगर सरकार ने कुरान के ब्यौरा से ये एक रूल बना दिया है और बिल्कुल ताजे, आप ये बात को समझ लीजिए कि बिल्कुल हित में किया है। आप हिसाब नहीं देना चाहते कल को आप अपने घर में चारू प्रज्ञा, before we go across to Dr. Mishra, there was some connectivity issue, will come to you. चारू प्रज्ञा, आप तो पेपर दिखाने के लिए बोल देते हैं, भरोसा हो नहीं पा रहा है आप पे? देखिए, मैं ना इन मोहतरमा से एक साफ सवाल पूछना चाहती हूँ। 10 लाख एकड़ है वक्फ के पास इस देश में, 10 एकड़। एक स्कूल नहीं बनाया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, एक विधवाओं के लिए आपने घर नहीं बनाया, विधवाओं को आप पेंशन नहीं दे पाते। पता है आप क्या करते हो? 5 स्टार होटल को 12,000 रुपए में वो जमीन दान दे देते हो। इस तरीके के घपले चलते आ रहे थे और इन घपलों पर पर्दा डालने का काम आप जैसी महिलाएं कर रही है। आपको शर्म नहीं आती? आप समाज का उद्धार नहीं चाहती, आप वृद्ध लोगों की सेवा नहीं चाहती, बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहती। आप ये चाहती हैं कि जिन लोगों ने वक्फ को मिसयूज करके अपनी जेब भरी, जिसने मिसगवर्न करके गरीब लोगों का पैसा लूटा, जमीन लूटी, आप उनका साथ देना चाहती है। भाई अपनी आंख खोलिए, दिमाग खोलिए। और वो लोग जो अपोज कर रहे हैं, Today people who are opposing this, saying that, this is a bill, a reform which is against the minority community or something that is going to completely destroy waqf and take away land. Are the very same people who spoke about Kabza, Dr. Mishra, and this is what the Home Minister said in Parliament. He spoke about Lalu Yadav making those statements कि land loot हो रहा है, वक्फ का कब्जा है। जी, मेरा कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम थी जी, पूरी बात आने दीजिएगा, बीच में टोकिएगा नहीं मैम। मुझे पता है कि चीजें दिखाना और जो होता है उसमें बताना बहुत फर्क है। आप सबको पता होगा अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि उससे कितना भला हो जाएगा, कितनी चीजें बेहतर हो जाएंगी, कितने कम पैसे में होटल बन गए, सारी बातें आ गई और मैंने सुना उसको बहुत ध्यान से। उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड पे किसका लाडला बैठा है और उस पे कौन कौन से आरोप है, इसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं होगा। जो जमीनें वक्फ की है सरकारी, उस पे जो बने हुए हैं आपके सारे चीजें, 200-300 रुपए किराया सरकार दे रही है, उस पे क्या कहना है मोहतरमा, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी और इसका उत्तर आपके पास शायद नहीं होगा, आप बता भी नहीं वो देना चाह रही उत्तर, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं प्लीज, हाँ मेरी बात पूरी आने दीजिए। बिल्कुल, तो जब आप बातें करते हैं, आईना लेके अगर बैठे हो तो आईना पहले देखिए। आईने का काम होता है आपको दिखाना। आप बड़ी बड़ी बातें, साहित्य की बातें कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो आपके पास है, आप तनख्वाह तो अपने आर्मी बन की दे नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं जो पैसे आपके पास है उसको आप लोग खर्च कर रहे हैं बेइंतहा, कहाँ नहीं पता है। अब आपको लगता है कि वक्त में सुधार, अगर आप जमीन नहीं लेंगे, अगर आप बाकी चीजें नहीं लेंगे तो आप सुधार क्या कर रहे हैं? नहीं, इन इरेगुलरिटीज का जिक्र सच्चर कमेटी ने भी किया था, रिफॉर्म की बात सच्चर कमिटी ने भी की थी। किस एरा में हुई थी वो आप अच्छे से जानती हैं। जो आज आपके साथ ऑपोजिशन में बैठा है वो खुद पहले लैंड लूट और लैंड, 1 सेकेंड, वक्फ कब्जे की बात किया करते थे। आज वो उसी रिफॉर्म के, 1 सेकेंड, आज उसी रिफॉर्म को वो क्वेश्चन कर रहे हैं। बट चारू प्रज्ञा, डू रिस्पॉन्ड टू द एलिगेशंस बिफोर आई रैप अप। So she comes from the brigade where they say पार्लियामेंट वक्फ की जमीन पे बना है, दिल्ली एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पे बना है, ईडन गार्डन कलकत्ता का वक्फ की जमीन पे बना है। वक्फ के पास कोई प्रूफ है, कोई कागज है? नहीं, कागज की जरूरत ही क्या है जी, हमने बोल दिया बहुत है। सी, दिस इज नॉट अ रिलीजियस अमेंडमेंट, दिस इज अ लैंड एंड अ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट। They have spread this kind of misinformation before every single reform that has happened in this country, which is being hailed today, by the way, which is being applauded today, whether it is triple talaq, whether it is the CAA, and today whether it is the waqf. This needed to be done. We are done with people like them. Okay, BJP says this is the need of the hour. The opposition sticks to its stand that this is against the Muslim community. There's a debate happening, yes, outside the parliament, in the newsrooms, in the studios, and inside the parliament as well. The most important one happening inside the parliament. We'll get you every update on that. For the moment, thanking our guests. Thank you very much for joining us.